मौजूद किए हैं। अली अजमल साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। सर खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करें उसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से ही हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि एक मिसाली बाप कैसा होता है, क्या तन्हाई मुझे अपने बाप से मिली विरासत में, इस तरह के सवालात बहुत देखने में मिलते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सबसे पहले तो ये जो बात करें कि जो तन्हाई वाली बात की आपने कि किसी को विरासत से मिली, तो यकीनी तौर पे बच्चे बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे कि आप तौर पे देखें कि जो बच्चा है वो एक प्रोडक्ट है एक मर्द और औरत का। अब उसमें रंग, शक्लो सूरत, कद काठ और दूसरे जितने भी जिस्मानी किस्म के फीचर्स हैं वो सारे के सारे बच्चे अपने माँ बाप से ही लेते हैं, यानी कि बच्चे माँ बाप पे जाते हैं उर्फ़े आम में। इसी तरह से जो हमारी आदतें हैं, हमारे बिहेवियर हैं, हमारी थिंकिंग के स्टाइल हैं, जैसे आपने भी तन्हाई की बात की, या जितना भी हमारे माइंड के जो भी मैकेनिज्म है वो भी हमें विरासत से ही मिलते हैं। अब एक तो ये चीज हो गई कि हमें डायरेक्टली हमारे पेरेंट्स से जैसे शक्लो सूरत मिली, इसी तरह से हमें अपने ज़हन और जो हमारी सोच वगैरह है वो भी बहुत हद तक अपने पेरेंट्स से ही मिली। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि जो हम बच्चों की अपब्रिंगिंग में इन्वायरमेंट का असर होता है, कि माहौल का जो असर है, तो यकीनी तौर पे जैसे माँ बाप का रवैया होगा बच्चा वही रवैया अडॉप्ट करेगा। अगर पेरेंट जो है वो फॉर इंस्टेंस कोई परेशानी में है, उनको कोई मसले हैं, कोई स्ट्रेस में है, तो वो यकीनी तौर पे बच्चों पे वो स्ट्रेस इफेक्ट तो करेगी, साथ बच्चे वो चीजें अडॉप्ट भी करेंगे और सीखेंगे भी। इसमें जरूरी नहीं कि बच्चा किस एज में ये चीजें अडॉप्ट करता है। रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर एक बच्चा छोटा है, अभी बोलना भी नहीं उसने स्टार्ट किया, फॉर इंस्टेंस 6 माह का है या 1 साल का है, अगर घर का माहौल थोड़ा सा टेंस है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चा जो है उस चीज को अडॉप्ट करेगा और उसको उसके माइंड पे उसके इफेक्ट्स होंगे। और क्योंकि बच्चों का जो ज़हन है वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, तो हम मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने झगड़ों की बात की है, तो ये जो वालिदैन के बाहमी झगड़े होते हैं, इनके बच्चों पर बराह रास्त क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? जी, इनके तो बच्चों पे बहुत नेगेटिव जो असरात है वो मुरत्तब होते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर बच्चों की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, जिसका भी आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि मिसाली पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो आप देखें कि बच्चों की ग्रूमिंग पे बहुत इफेक्ट होता है। ऐसा देखा गया कि जिनके घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं वो बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत खराब होती है, बच्चों में जज्बाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी में कोई ग्रूमिंग नहीं होती, वो एजुकेशनली थोड़े से वीक रह जाते हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड नहीं हो पाता, वो जिंदगी के मसाइल का ठीक तरह से सामना नहीं कर सकते, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और फिर ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स आमतौर पर झगड़ते रहते हैं, ये बड़े कभी इम्कानात होते हैं कि वो अपनी जो अगली जिंदगी में जब वो अडल्ट बने तो उनको ये जो डिप्रेशन वगैरह के स्ट्रेस, एंजाइटी और इस तरह के मसले ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने बात की है, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे अगर हम इसको इग्नोर करें तो मेरा ख्याल में ये सही नहीं होगा कि बच्चों की शख्सियत पर वालिदैन की जो पेशा वराना मसरूफियात हैं उसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं? उसके जो बच्चों पर यकीनी तौर पे अगर तो पेशा वराना मसरूफियात में ऑब्वियसली बच्चों को अब टाइम नहीं दे सकते या नहीं प्रॉपर दे सके या क्वालिटी टाइम नहीं दे सके, तो यकीनी तौर पे बच्चों की जो शख्सियत पे बहुत नेगेटिव असरात मुरत्तब होते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो है कि पेरेंट्स की मसरूफियात के बावजूद बच्चों को टाइम देना। एक जो पेरेंट है, फादर मदर, वो जो बच्चों की ग्रूमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है या कर सकती है, वो बच्चों को टाइम देना है। अब उसमें बच्चों के साथ कुछ टाइम गुजारना। अब इसमें दूसरी बात यह है कि क्वालिटी टाइम गुजारना। ऐसा आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम तो गुजारते हैं, लेकिन हर के हाथ में सेल फोन है। बच्चा उधर बैठा है माँ बाप के पास, वो अपना फोन यूज कर रहा है, पेरेंट्स अपना फोन यूज कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है। बस सती किस्म की हम बच्चों को कम्युनिकेशन करते हैं डांटने के लिए, ये ना करो वो ना करो। तो जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, चाहे आप थोड़ा स्पेंड करें, ऑब्वियसली पेरेंट्स की खासतौर पे फादर्स की प्रोफेशनल मसरूफियत होती है, और आजकल तो मदर्स की भी जो वर्किंग वुमेन है,
आप बच्चों को टाइम दें, लेकिन थोड़ा टाइम दे बिल्कुल, लेकिन क्वालिटी टाइम दें। अब उसमें क्वालिटी टाइम में हम क्या कह सकते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आमतौर पे देखा यह गया है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो ज्यादातर इंटरेक्शन है वो उनको डिसिप्लिन करने के लिए होता है, उनको डांटने के लिए, ये ना करो वो ना करो, मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ, स्टडी में कैसे हो, ये किया वो नहीं किया, दान दिखाओ, ऐसे करो, ये चीजें हम ज्यादा करते हैं। अब इसमें हमें बच्चों को एप्रिशिएट करना, उनको उनकी बात सुनना, उनको उनके पर्सपेक्टिव पे जाके उनसे कुछ मिनट बात करना, ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए हमारे पेरेंटिंग में। जो आइडियल फादर की भी आपने बात की, तो उसमें देखें जो रोल है आजकल पेरेंट्स का, वो बिल्कुल को डिसिप्लिनरियन का रोल कोई अच्छा रोल नहीं है। बिल्कुल बच्चों को डिसिप्लिन हमने करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं करना चाहिए, वैल्यू सिखानी चाहिए। लेकिन हमने इस सब कॉन्टिनेंट में, ये साउथ एशिया में खास तौर पे ये एक रिवाज बन गया है कि पेरेंट है तो जी स्ट्रिक्ट ही होना है जी, अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो जी बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये चीज शायद आज से कुछ 40-50 साल पहले ठीक थी, लेकिन आज देखिए आजकल हमारे लाइफस्टाइल चेंज हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स है, इंफॉर्मेशन हर तरफ से बच्चों को आ रही है, बच्चा सीख रहा है, कंप्यूटर पे बैठा है। आजकल जो है वो पेरेंट्स को यानी बच्चों में भी सवाल करने की जो है ना, वो हम कहते हैं कि सलाहियत बढ़ चुकी। बच्चे चाहते हैं कि जब हम अपने वालिदैन से सवाल करें तो वो हमें जवाब भी दें, यानी जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। डॉक्टर साहब, इर्द गिर्द का माहौल जो है वो किस हद तक आप देखते हैं कि इनकी परवरिश पर असरअंदाज हो सकता है? जी, सबसे पहले तो बच्चों पे जो असरअंदाज चीज होती है वो बच्चों का फैमिली एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद जब सेकंड नंबर पे यकीनी तौर पे इर्द गिर्द का माहौल आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चे सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं, जैसे सोशलाइजेशन कैसे करनी है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे डील करना है। आमतौर पे हमें ये पेरेंट्स हमारे नहीं सिखाते, पेरेंट्स के साथ बच्चे कोई और चीज सीखते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल का रोल इसलिए सेंट्रल होता है कि बहुत सारी चीजें जो हम पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, पेरेंट्स हमसे डिस्कस नहीं करते, और वो चीजें हम प्रैक्टिकली जाके इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। अब ऑब्वियसली अगर वो माहौल बेटर होगा तो बच्चों की ग्रूमिंग बेहतर होगी, लेकिन आजकल अगर ये माहौल थोड़ा सा बेहतर नहीं है इर्द गिर्द वाला, तो ना सिर्फ के बच्चे बुरी चीजें सीखेंगे, बल्कि उनमें उनकी जहनीयत, उनकी सोच ऐसी बन जाएगी, इस तरह के प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स उनके माइंड में आ जाएंगे जो कि वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ चलेंगे। कुछ सोच जो डी ट्रैक होनी है वो बचपन में ही हो जाएगी। और यहां पे मैं आपको बात बताऊं, चाहे फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे इर्द गिर्द के माहौल की बात करें, स्कूल के माहौल की बात करें, या प्ले ग्राउंड के माहौल की बात करें, ये जो स्टार्ट वाले ईयर्स हैं, जो बचपन है हमारा, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी शख्सियत के बनने में बचपन की सबसे ज्यादा अहमियत है। हमने जिंदगी में कितना कामयाब होना है, क्या करना है जिंदगी में, कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, उसमें हमारी कितनी कामयाबी होगी, हमने कैसा शख्स बनना है, हमारी वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी की सारी चीजें तकरीबन मोर देन 90%। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जो माँ बाप हैं और औलाद है, उनमें हुदूद का तायुन रखना किस हद तक बरकरार रखना अहम साबित हो सकता है और कैसे मुमकिन है? देखिए, हदूद का तायुन तो ऑब्वियसली होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ना यहां पे हदूद के तायन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हदूद का तायन करते करते हम ना बच्चों के साथ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमें फिर पता भी नहीं चलता कि हमने बच्चों के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बच्चों को फिजिकली जो कंफर्ट देना या फिजिकली पनिश करना, ये तो एक अलग चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की जज्बाती नशोनुमा। आमतौर पे आप देखें कि बच्चा वो अपने पेरेंट के पास आता है कोई बात शेयर करने के लिए, कोई अपनी कोई भी उसने जो सो कॉल्ड एडवेंचर किया अपने पेरेंट को बताने के लिए। अब पेरेंट का क्या है जी कि वो नो डाउट कि उन्होंने काम होता है, यकीनी तौर पे अपनी कुछ मसाइल, अपनी स्ट्रेसेस हैं। अब पेरेंट अगर कोई किसी मसले में है, किसी स्ट्रेस में है, तो फौरी तौर पे क्या करेगा, वो बच्चे को डांट देगा या फॉर टाइम बीइंग कह देगा ओके ओके बाद में देखते हैं, या उस तरह से उसको अटेंड नहीं करेगा। अब ये बच्चे को इसको एक रिजेक्शन फील करता है। उसको बच्चे को नहीं पता, उसके मासूम दिमाग को ये नहीं पता कि मेरा जो पेरेंट्स हैं वो किसी स्ट्रेस में हैं या वो कहीं इंगेज हैं। जैसे ही पेरेंट का ये रवैया हुआ, अब बच्चे ने अपने माइंड में कोई चीज अडॉप्ट कर ली। अब उसको एक बच्चे को पेरेंट के इस बिहेवियर की वजह से निग्लिजेंस जो पेरेंट्स की उसको निग्लेक्ट फील हुआ। अब वो उसने अपने माइंड में इस चीज को बिठा लिया। अब देखें कि ये हम
तकरीबन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं समझते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी घर की रौनक बच्चे हैं, हमारी जिंदगी का महवर जो है वो हमारे बच्चे हैं। बच्चों से इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए कोई चीज नहीं, और ये तकरीबन हर पेरेंट इस चीज पे एग्री है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे हमारा सबसे कीमती असासा है, लेकिन चाहते ना चाहते हुए हम इस तरह का हमारा कंडक्ट बीइंग अ पेरेंट हो जाता है कि जिनके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, जिनको हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट असासा और सरमाया समझते हैं, कहीं ना कहीं हम चाहते ना चाहते हुए डील ऐसे कर लेते हैं उनसे, बच्चों से, कि जो कि उनकी ज़हनी व नफ्सियाती नशोनुमा के लिए कुछ चीजें बेहतर नहीं होती। जैसे कि कभी हम ये देखते हैं, ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, वालिदैन अपने बच्चों को, खास तौर पे जो पेशा वराना खवातीन होती हैं जो कि अपनी मुलाजमत के हवाले से वो घर चली जाती हैं, बच्चों को जो है वो मेड के पास छोड़ जाती हैं, और उसके कितने नेगेटिव असरात बच्चों पर मुरतब हो सकते हैं। तो वालिदैन अपने ही घर को बच्चों के लिए कैसे महफूज बना सकते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी मैं समझता हूं कि ये पेरेंट्स को आजकल बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑब्वियसली अगर वर्किंग वुमेन है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग पर्सन्स हैं, तो यकीनी तौर पे उनको कोई सपोर्ट, कोई मेड की या किसी और की सपोर्ट ऑब्वियसली दरकार होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन बच्चों को आजकल किसी के रहमो करम पे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आई अंडरस्टैंड कि आप दोनों काम कर रहे हैं तो आपको एक मेड की सपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन बच्चे से पूछते रहें कि मेड का रवैया क्या था, क्या बात आपसे कर रही थी। अगर आप किसी उनको बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया है आपने, आप बच्चों से वक्तन फवक्तन पूछते रहें कि क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि देखें बच्चों के लिए सबसे जो हम जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स हैं। ऑब्वियसली हम दूसरे लोगों पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट है किसी के ऊपर, मेड हो या स्कूल में हो या कोई और, वो मैं सुजेस्ट नहीं करता। क्योंकि जब बच्चे बड़े होके आमतौर पे उनको कोई मसले होते हैं, क्लिनिक पे मेरे आते हैं, जब हम उनका इलाज वगैरह करते हैं तो अक्सर वो चाइल्डहुड के ट्रॉमास ही बताते हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ। यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि बच्चे की जो अच्छी या बुरी तरबियत है उसका डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट कह लें, वालिदैन का किरदार जरूर होता है इसमें, बच्चे की अच्छी या बुरी तरबियत। ऑब्वियसली वालिदैन का ही सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि बच्चा तो अभी उसको तो कोई ज्यादा चीजों का पता नहीं, वो तो बिल्कुल एक मासूम माइंडसेट से आया। आप उसकी एक क्लीन स्लेट है, उसका दिमाग, आप उसके ऊपर जो भी लिख देंगे और वो बच्चा अडॉप्ट कर लेगा। तो वालिदैन का ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किरदार है कि एक तो वालिदैन के साथ जो बच्चे की डायरेक्ट डीलिंग है, उसके बाद फिर जो बच्चे का दूसरा माहौल है, जैसे स्कूल का है या मेड के साथ है या प्ले ग्राउंड का है या अपने जो और फ्रेंड्स वगैरह के साथ है, वो वालिदैन ने ही डायरेक्ट करना है कि देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और बाय द वे रैशनल और अक्लमंद तरीके से, कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फटाफट बस उसको डांटना और उसकी पिटाई और ये अप्रोच ठीक नहीं है। बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे, बिल्कुल बच्चे तवज्जो के मुस्तहिक हैं। अगर मुसलसल उनकी हर चीज के ऊपर अगर हम तवज्जो देंगे, उनके सवालात को सुनेंगे, तो हम उनका जो मौक़िफ़ है, जो वो बात कहना चाह रहे हैं, जब हमें उसकी समझ आ जाएगी तो बच्चे और वालिदैन का जो ताल्लुक है वो मजीद मजबूत हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते अभी जो नए वालिदैन बने हैं, जो वालिदा या वालिद के मनसब पे फायज है, उनके लिए मिसाली वालिदैन वो कैसे बन सकते हैं? जाते जाते एक मैसेज दे जाए, टाइम हमारे पास थोड़ा है। देखिए, बच्चों के साथ सख्ती से ज्यादा आप प्यार से डील करें, उनके पर्सपेक्टिव पे उनके साथ बात करें। आप अपने माइंड के हवाले से उनको ट्रीट ना करें, बल्कि बच्चों के हवाले से इंपैथी शो करें और उनके पर्सपेक्टिव को समझें, उनके साथ टाइम गुजारें। और अगर आप बच्चों को कोई चीज बताना या सिखाना चाहते हैं तो उनको कहने की बजाय करके दिखाएं, क्योंकि आप 100 दफा कहेंगे बच्चे शायद नहीं मानेंगे, 1-2 दफा करके दिखाएंगे, बच्चे खुद ब खुद वो चीज अडॉप्ट करेंगे। बच्चे सजेशन से ज्यादा खुद चीजों को ऑब्जर्व करके अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए अच्छी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप अच्छे पेरेंट्स ही हैं, इनकी अपब्रिंगिंग अगर अच्छी करना चाहते हैं तो कहने की बजाय करके दिखाएं, उनके साथ टाइम गुजारें और उनके पर्सपेक्टिव पे जाके उनके दिमाग को समझ के उनके साथ डील करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमने प्रोग्राम में आज जो है वो तफसील से इस पर